कविशाला मंच को सादर नमस्कार। आज मैं दूसरी बार परफॉर्म कर रही हूँ आप सबके सामने। आज मैं 3 कविताएं आपको सुनाऊंगी। पहली कविता का शीर्षक है नीम की निबोरी सा बचपन। नीम की निबोरी सा बचपन, ये मैं अपनी मदर को डेडिकेट करूंगी जो मेरे को सुनने आए हैं। बचपन में मैं कई बार बीमार हुई, तो माँ ने मुझे जीवन दान दिया। एक बार ही नहीं, शायद कई बार ही दिया। तो थोड़ा इमोशनल हो रही हूँ। आई स्टार्ट विद द पोएम। नीम की निबोरी सा बचपन, नीम की निबोरी सा बचपन, कड़वी कुछ यादों सा बचपन। नीम की निबोरी सा बचपन, छोटी छोटी यादों सा बचपन। नीम की निबोरी सा बचपन, कड़वी दवाइयाँ खाता हुआ बचपन, फिर भी मुस्कुराता हुआ बचपन। सुना था मैंने जो लोग कड़वे होते हैं, सुना था मैंने जो लोग कड़वे होते हैं, दिल के अच्छे होते हैं। जैसे औषधीय गुण समेटे नीम की निबोरी सा बचपन, क्यों आज भी पुकारता है मेरा बचपन। घाव पर निबोरी का मरहम सा मेरा बचपन, माँ के प्यार सा अनमोल मेरा बचपन। थैंक यू। अपनी दूसरी कविता जो आपके सम्मुख प्रस्तुत करूंगी, उसका शीर्षक है घायल परिंदों की उड़ान। ये कविता मेरी पुस्तक जिंदगी की कहानी सुकन्या की जुबानी में प्रकाशित हो चुकी है। कहते हैं कविताएं भी एक कहानी सुनाती हैं। कविता सुनाने से पहले एक छोटी सी कहानी आपसे साझा करूंगी। ये कहानी है उस घायल हंस की जिसकी जान सिद्धार्थ, जो बड़े होकर महात्मा बुद्ध बने, उन्होंने बचाई और देवदत्त और समस्त संसार को यह संदेश दिया, मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है। तो आइए सुनते हैं घायल परिंदों की उड़ान। सुबह की पहली किरण से पहले, सुबह की पहली किरण से पहले जागता था वो परिंदा। हर मौसम में अपनी किस्मत से जूझता था वो परिंदा। शायद किस्मत के दोराहे पर खड़ा था वो एक परिंदा। अपने सपनों की अंतिम उड़ान भरना चाहता था वो एक परिंदा। घायल गिरा है आज वो एक परिंदा। एक दिन अपने सपनों की गहराई नाप रहा था वो परिंदा, और उड़ा जी जान से नादान वो एक परिंदा, और उड़ा जी जान से नादान वो एक परिंदा। हाँ, सच ही कहा था किसी ने। कैसे उड़ बैठा वो परिंदा, कैसे उड़ बैठा वो परिंदा। लगता है शायद सिद्धार्थ से मिलना था उसे, शायद इसलिए उड़ बैठा वो एक परिंदा। छोड़ इस दुनिया की बंदिशों को वो उड़ बैठा। आज खुश है वो परिंदा जो उड़ बैठा। पिंजरा तोड़ जमाने का वो उड़ बैठा, रिवायतें तोड़ वो उड़ बैठा। आज बहुत खुश हूँ मैं सुकन, देख घायल परिंदे की उड़ान। शुक्रिया। अपनी लास्ट कविता आपसे शेयर करूंगी। यह कविता एक एंथोलॉजी पुस्तक जिसके लिए मैंने लिखा था, तेरा गम मेरा गम, उसमें प्रकाशित हो चुकी है। कविता का शीर्षक है दर्द की स्याही। कविता सुनाने से पहले बशीर बद्र साहब का एक शेर अर्ज करूंगी। पत्थर के जिगर वालों, पत्थर के जिगर वालों, गम में वो रवानी है। पत्थर के जिगर वालों, गम में वो रवानी है। खुद राह बना लेगा, बहता हुआ पानी है। तो चलिए सुनते हैं। लिख दे जो दर्द किसी का, लिख दे जो दर्द किसी का, किसी कलम में वो बात कहाँ। बहा दे जो दर्द किसी का, बहा दे जो दर्द किसी का, किसी बाढ़ में वो बात कहाँ। दर्द की स्याही समेटे जो, दर्द की स्याही समेटे जो, किसी गजल में वो बात कहाँ। जख्म बहुत, नमक कोई छिड़के जरा, खारा समुद्र बहुत, गंगा जल कोई छिड़के जरा। मोम सा दिल अब पिघले क्यों, पत्थर के बुतों में अब बात कहाँ। रोक सके जो अश्रु का वेग, रोक सके जो अश्रु का वेग, किसी अवरोध में अब बात कहाँ। अंधेरा आजकल दिलों में बहुत, अंधेरा आजकल दिलों में बहुत, बुझते दियों को बुझाने में बात कहाँ। खोखले हैं सब तिल जहाँ, खोखले हैं सब तिल जहाँ, उन तिलों में तेल कहाँ। अंधेरा ही अंधेरा दिलों में जहाँ, बुझते दियों में अब जज्बात कहाँ। सुकन भेद दे अब शब्दों के वार, सुकन भेद दे अब शब्दों के वार,
तीर तरकश से कम तेरे अल्फाज कहाँ। शुक्रिया।